हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी सुना नहीं होगा और जिनके बारे में आप पहली बार सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाएंगे। जैसे कि क्या आपको पहले कभी पता था कि तिब्बत के ऊपर से कभी भी किसी भी प्लेन को ऊपर उड़ाया नहीं जाता? क्यों उड़ाया नहीं जाता? इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। और क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में पूरे पार्ट्स में सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे 2 ही पार्ट्स हैं जो पूरी ज़िंदगी भर सिर्फ बढ़ते ही जाते हैं, जिनकी ग्रोथ कभी भी नहीं रुकती। और क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे मुश्किल नाम किस इंसान का है? वो नाम अगर आप एक बार सुनेंगे तो वाक़ई में वो बहुत ही शानदार है। और क्या आपने पहले कभी जानने की कोशिश की है कि जीन्स की पॉकेट में ये छोटी-सी पॉकेट किस लिए दी जाती है? और क्या आपको पता है कि दुनिया में हर साल, महीने और घंटे और सेकंड में कितने बच्चे पैदा होते हैं? ये सारे सवाल और ये सारे फैक्ट्स इतने अमेजिंग हैं कि इनके बारे में आप जब पहली बार सुनेंगे तो आप पूरी तरह से शॉक हो जाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के हमारा ये आज का वीडियो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर जो हमने बनाया है उसे शुरू करते हैं। और आपसे शुरू करने से पहले ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो जाए। दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा नाम किस शहर का है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। आप उसे पढ़ सकते हैं, पर मैं तो आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि ये शहर न्यूजीलैंड में है और इस शहर में कुल 85 वर्ड है और ये कितना ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों, क्या आपने पहले कभी दुनिया में सबसे लंबा नाम किसका है ये जानने की कोशिश की है? My name? Yes, your name. My name na Ovuvwe Enyetuenwe Ugbemugem or SAS. Pardon? तो आपको कैसा लगा दुनिया का सबसे मुश्किल नाम, जो एक इंसान का, और दुनिया का सबसे मुश्किल शहर का नाम? आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कौन से देश में घूमने आते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे देश भारत में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं? तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट पूरी दुनिया में जहां घूमने जाते हैं वो देश है फ्रांस, जिसकी राजधानी है पेरिस। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़ों के हिसाब से लगभग 83 मिलियन लोग हर साल फ्रांस घूमने जाते हैं, जो कि लगभग 8 करोड़ होता है। और अगर फ्रांस के बाद किसी दूसरे देश का नाम आता है तो वो है स्पेन, और तीसरे नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फोर्थ पर है चाइना और फिफ्थ पर है इटली। और दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई टूरिस्ट प्लेस देखा जाता है तो वो है फ्रांस का एफिल टावर। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि दुनिया में एक जगह ऐसा भी है जिसके ऊपर से फ़्लाइट जाती नहीं है, और उस शहर का नाम मैंने आपको बताया था तिब्बत। जी हाँ दोस्तों, तिब्बत के ऊपर से कभी भी कोई भी फ़्लाइट नहीं जाती। दरअसल अगर आप तिब्बत को ध्यान से वर्ल्ड मैप के ऊपर में देखेंगे तो आप पाएंगे कि तिब्बत के आसपास का एरिया माउंट एवरेस्ट का है, और इस पूरे एरिया में ही काराकोरम रेंज, माउंट एवरेस्ट जैसी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां स्थित हैं। और इन माउंटेन एरिया में स्थित होने के कारण दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट लगभग 8,850 मीटर है, वो इसी एरिया में स्थित है। और ये इसके ऊपर कोई फ़्लाइट नहीं उड़ने का सबसे बड़ा कारण इनमें से एक माना जा सकता है। दरअसल फ़्लाइट जिस ऊंचाई पर उड़ती है वो लगभग 8,000 मीटर ऊंचा होता है, और वहां पर जो जो पहाड़ स्थित है उन सभी पहाड़ों की ऊंचाई भी लगभग 8,000 के आसपास है। तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कोई भी फ़्लाइट कंपनी तिब्बत के ऊपर से फ़्लाइट नहीं गुजारती, क्योंकि उससे जान और माल का ख़तरा होता है और फ़्लाइट के क्रैश होने का और जाकर वो पहाड़ में टकराने का डर हमेशा बना रहता है। इसीलिए तिब्बत के ऊपर से कभी भी कोई प्लेन नहीं गुजरता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमारी बॉडी का हर एक पार्ट एक समय आने के बाद उसका ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाता है, और जिसके बाद उस बॉडी का कोई ग्रोथ नहीं होता है। पर आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी बॉडी में 2 पार्ट ऐसे भी हैं जो हमेशा पूरी लाइफ तक ग्रोथ होते रहते हैं, और उसका नाम है हमारे नोज़ और हमारी ईयर्स।
अगर आपको खुद से ये जानकारी चेक करनी है तो आप अपने बचपन की फ़ोटो को और अभी अपनी जवानी या बुढ़ापे की फ़ोटो को कंपेयर करके देखेंगे तो आप भी बिल्कुल शॉक होकर देखते हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की झंडे को कभी भी ध्यान से देखा है? अगर आप इस झंडे को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसके कोने में जो फ्लैग का निशान है उसमें 50 तारे हैं और ये 50 तारे वहाँ के 50 स्टेट्स जो कि अमेरिका में स्थित है उसको दर्शाते हैं। और ये 50 स्टेट अल्फ़ाबेटिकली हर एक एक अलग अलग वर्ड से मिलकर बने हुए हैं। जैसे कि न्यूयॉर्क NEWYORK से मिलकर बना है, उसी तरह अलग अलग स्टेट जैसे कि वाशिंगटन DC, कैलिफोर्निया भी अल्फ़ाबेटिकली हर एक एक वर्ड से मिलकर बने हैं। पर किसी भी स्टेट्स के आप स्पेलिंग को चेक करेंगे तो आप ये देखकर शॉक हो जाएंगे कि पूरे USA के 50 स्टेट में क्यों शब्द का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। दोस्तों, हम में से शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसे जीन्स पहनना पसंद नहीं होगा, क्योंकि जीन्स पहनने के बाद आप दिखने में बहुत ही फैशनेबल लगते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाते हैं। पर क्या आपने कभी भी जीन्स की उस छोटी सी पॉकेट को ज़रा ध्यान से देखा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे और आपको शायद लगता होगा कि यहाँ पर कॉइन रखने के लिए इसे बनाया गया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल लेविस कंपनी ने जब 1800 ईस्वी में सबसे पहले इस जीन्स को डिज़ाइन किया था तो वो स्टॉप वॉच को रखने के लिए बनाया गया था, क्योंकि पहले के ज़माने में जो वॉच बनती थी वो आप हाथ में नहीं पहन सकते थे। उसको रखने के लिए ही लेविस कंपनी ने इस तरह की अलग डिज़ाइन की जीन्स को तैयार किया था, जो अभी भी चल रहा है। क्या आपको बच्चों के साथ खेलना पसंद है? मुझे पता है हम में से शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसे बच्चों के साथ खेलना और उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं होगा। पर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि बच्चों का बर्थ रेट क्या होता है? अगर आप ये जानेंगे तो जानकर पूरी तरह शॉक हो जाएंगे कि दुनिया में हर एक सेकंड में 4 बच्चा पैदा होता है। और अगर आप थोड़े मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक सेकंड में अगर 4 बच्चे हैं तो 1 मिनट में लगभग 250 बच्चे और 1 घंटे में 15,000 और पूरे एक दिन में लगभग 3,60,000 बच्चे पैदा होते हैं। और इस हिसाब से अगर पूरे इस साल का कैलकुलेशन करेंगे तो एक साल में 131 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं। है ना सरप्राइज़ की बात? दोस्तों, अभी मैं आपको जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ उसे सुनकर शायद आप बहुत शॉक हो जाएंगे। क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि चींटियों की आबादी हमारे पृथ्वी पर कितनी ज़्यादा है? ये मैंने आपके सामने नंबर में लिख दिया है। आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप काउंट कर सकते हैं। और अगर आप पाएंगे कि हमारे ह्यूमन की पॉपुलेशन कितनी है तो वो लगभग 8 बिलियन के आसपास है। दोस्तों, अगर आप 8 बिलियन ह्यूमंस को एक तरफ रखेंगे और दुनिया की पूरी चींटियों को एक तरफ एक तराजू में रखेंगे तो आप देखकर पूरी तरह शॉक हो जाएंगे कि हमारे ह्यूमन के वेट से ज़्यादा पृथ्वी पर चींटियों का वज़न बहुत ही ज़्यादा है, जो कि वाकई में अपने आप में बहुत ही शॉकिंग फैक्ट है। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि दुनिया में ऐसा कौन सा शहर है जहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा है? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारे देश की दिल्ली या मुंबई दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड सिटी है? तो आप पूरी तरह गलत हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ पर लगभग 38 मिलियन लोग रहते हैं। अगर उसे काउंट करें तो लगभग 3 करोड़ 80 लाख। जी हाँ, इतने सारे लोग सिर्फ एक शहर जापान की राजधानी टोक्यो में रहते हैं। है ना कमाल की बात? दोस्तों, हमने आपको इसी वीडियो की शुरुआत में ये बता दिया था कि दुनिया में हर एक सेकंड में कितने बेबीज़ पैदा होते हैं। पर अभी आप जब ये जानेंगे कि दुनिया में हर एक सेकंड में कितने लोग मर जाते हैं तो आप पूरी तरह से शॉक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एवरी सेकंड में 2 लोग मरते हैं और हर एक मिनट में लगभग 150 लोग और हर एक घंटे के हिसाब से 6,315 लोग। और उसी घंटे के हिसाब से अगर आप पूरे दिन का निकालेंगे तो ये लगभग 51,000 हो जाता है। और यही वैल्यू जब आप पूरे साल का निकालेंगे तो आप ये पाएंगे कि पूरे एक साल में लगभग 55 मिलियन लोग मर जाते हैं, जो कि हमारे जीवन और मृत्यु के साइकिल को कंप्लीट करता है। तो दोस्तों, हमारी ये फैक्ट्स की वीडियो आपको कैसी लगे आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस यूट्यूब पे देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के अमेजिंग वीडियो हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड में आती ही रहती है। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।
दोस्तों, आप अगली वीडियो हमारे किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं, आप हमें नीचे कमेंट करके सजेस्ट भी कर सकते हैं, ताकि हम अगली वीडियो भी उसी हिसाब से बनाएं जो आपको पसंद आए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।